उस मोह का नाश होता है और मोह के नाश होने पर विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक क्या है? दिन भर हम विवेक शब्द का प्रयोग सैकड़ों बार करते हैं, किसी का तो नाम ही विवेक होता है, लोगों का नाम भी विवेक होता है। और सवेरे से शाम तक देखो भाई, कोई काम करो तो विवेक से करो, विचार से करो। इन्होंने ऐसा किया लेकिन विवेक से नहीं किया। ये विवेक शब्द, इसका गंभीर अर्थ यह है कि विवेक का मतलब सत्य असत्य, सार असार का जो भेद करे, ऐसी बुद्धि का नाम विवेक है। जो सही और गलत का निर्णय कर सके, उस बुद्धि का नाम विवेक है, उस ज्ञान का नाम विवेक है। और वास्तविक विवेक क्या है? बोले इस संसार में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इसका भेद समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ा विवेक है। और ये जीवन भर नहीं समझ में आता। धूल और मिट्टी के कण और नाशवान वस्तुओं का संग्रह करने में हम जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जो हमें संग्रह करना चाहिए, जो सार है, उसे हम जान नहीं पाते। यही विडंबना है। इसी को अज्ञान कह लो, इसी को भगवान की माया कह लो, जो भी कहते। संसार में धर्म ही एकमात्र सार है। धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। ये जगत ही धर्म सार है। इस जगत में धर्म ही एकमात्र सार है, बाकी कुछ सार नहीं। और जिन चीजों को हम सार मानकर जीवन भर संग्रह करते हैं, उन सब का कोई मूल्य अंत में नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बहुत कुछ किया, चले गए। इसी धरती को, इसी देश को कितने लोगों ने अपना कहा, खून की नदियां बही, सब करके चले गए। ये धरती वहीं की वहीं है और सब कुछ यथावत है। मिला क्या उन्हें? बोले कुछ नहीं मिला। तो फिर इस संसार में आकर हम सार को जाने, इस दुनिया में जन्म लेने का और जीने का फल क्या है, हम क्यों जी रहे हैं? पैदा हो गए इसलिए जी रहे हैं। बोले पैदा ही क्यों हुए? प्रश्न तो यही है। और पैदा होकर के इस संसार में हम क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है? और जिन उद्देश्यों को लेकर हम जी रहे हैं, क्या ये उद्देश्य जीवन में मरणोपरांत, मर जाने के बाद इन उद्देश्यों का कोई मूल्य होगा? कुछ नहीं। इसलिए इस जगत का सार क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। और उस सार को हम समझें, यही विवेक है। और इसी विवेक को उत्पन्न करने के लिए ही रामायण, गीता, भागवत, संत समाज, ज्ञानी महापुरुष, सदगुरु की आवश्यकता पड़ती। इस संसार का सार एकमात्र धर्म है। धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है और धर्म ही इस जगत का सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन चर्चा हम सभी लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं, पहले तो प्राथमिक बात जान ले कि श्रीमद् भागवत है क्या। आज की यह विडंबना है, कहने के लिए हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित जी, बाबू साहब, लेकिन अगर पूछ लो कि तुम्हारे धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, इनका नाम क्या है, इनमें बात क्या कही गई है, तो सामान्य ज्ञान भी धर्म के विषय में लोगों को नहीं। ऐसे चौराहा पर बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी में किस धारा में क्या होता है वो सब याद है। कहां पर कैसे किसको फंसाना है, कैसे कौन सी संपत्ति हड़पी जा सकती है, उसका तरीका क्या हो सकता है, उसका विशिष्ट ज्ञान है। लेकिन मानव जीवन में जो काम आने वाली वस्तु है, उसका सामान्य ज्ञान भी नहीं होता। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा महाराज, कथा तो पूरे देश में मैं करता रहता हूं। अभी कल रात को ही पोरबंदर गुजरात से कथा पूर्ण करके आया। जहां जहां जाते हैं अक्सर कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं। एक महोदय मंच संचालन करने के लिए आए
अभी मध्य प्रदेश की कथा में, पोरबंदर के पहले, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास, और पंडित जी, ब्राह्मण देवता, लेकिन उनको यही नहीं पता कि श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भगवत गीता क्या है। और मंच पर उद्बोधन करने के लिए बड़े शौक से आए। तो उद्बोधन में बता रहे हैं कि परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का व्याख्यान सुनाएंगे। तो इतना तक जब सामान्य ज्ञान लोगों को आज नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर, बाकी वेद पुराण स्मृति उपनिषद, फिर उन पर व्याख्याएं और टीकाएं और विद्वानों के परिष्कार और विद्वानों की परिभाषाएं, कितना गंभीर विषय। आज हिंदू समाज की यह स्थिति है कि हिंदू समाज अपने धर्म साहित्य को भी नहीं ठीक से जान पा रहा। तो पहले तो ये जान लो, हम तो यहां श्रोताओं को देखते हुए वही कथा सुनाना चाहते हैं जो आपके काम आवे। बाकी बहुत बड़ी वेद वेदांत की बातें सुना के चले जाएंगे, ऊपर से उड़ जाएंगे, आप कहोगे महाराज क्या सुना के गए, कोई मतलब नहीं निकला। सर्वप्रथम तो यह जानना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म का जो स्वरूप है, इस स्वरूप का नियम निर्धारण करने वाला ग्रंथ, शास्त्र क्या है, पहले तो यही हम जान लें। सर्वप्रथम सर्वोपरि शास्त्र 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद, इन्हीं को श्रुति कहा जाता है। वेद का ही एक नाम श्रुति है और वेद का ही नाम निगम है। वेद को ही निगम भी कहा जाता है। निह अशेषेण गमयति इति निगमः, जो विशेष रूप से, अशेष रूप से ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम निगम, और उसी को वेद कहते हैं। उसी का नाम श्रुति है। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है कि वेदों की पढ़ने की जो परंपरा है वो सुन करके पढ़ने की परंपरा है, इसीलिए उसका नाम श्रुति है। वेद की कोई पुस्तक हो, वेद का कोई ग्रंथ हो, तो आप अपने से लेकर के उसको पढ़ो तो वो वेद नहीं है। बोले महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि वेद का ग्रंथ हो और आप पढ़ो तो वेद नहीं है, तो फिर वेद का ग्रंथ कैसे? बोले वेद का नाम है, वेद के मंत्र भी रहेंगे, उनका उच्चारण भी वैसा ही होगा, लेकिन वो तब तक वेद नहीं बनेगा जब तक वह गुरु के मुख से सुना नहीं जाए। इसीलिए इसका नाम श्रुति। आज जो लोग गली गली गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, त्र्यंबकम जजामहे कह रहे हैं कि हम तो महामृत्युंजय जप रहे हैं, बोले एक भी ये वेद मंत्र नहीं। क्यों? बोले कहीं से आपने पा लिया, पढ़ लिया, कहीं किसी किताब में छपा रहा और कहीं छपा मिला, तो टीवी में बताने वाले तो आजकल दुकानदारी अच्छी चल रही है। बोले हम महाराज महामृत्युंजय मंत्र जपते, हम तो ये मंत्र जप रहे हैं। बोले वो एक भी मंत्र है ही नहीं, क्योंकि वेद का नियम है कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में जाकर गुरु के चरणों में बैठकर अनध्याय काल में पवित्र दशा में एक एक मंत्र को क्रमबद्ध गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है। पहले गुरु उच्चारण करते हैं, फिर शिष्य उसे सुनता है, फिर गुरु उच्चारण करते हैं, फिर शिष्य सुनता है, और फिर तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उच्चारण करते हैं। इस प्रकार एक एक मंत्रों को 3-3 बार गुरु के चरणों में बैठकर पवित्र अवस्था में, पवित्र काल में अनुवचन किया जाता है। इसको अनुवचन कहा जाता है। इस प्रकार चारों वेदों को ग्रहण करने की परंपरा है। हम लोगों ने इसी प्रकार ग्रहण किया है और यही प्राचीन परंपरा वेद पढ़ने की। इसी को कहते हैं गुरु उच्चारणान उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण। गुरु के उच्चारण के बाद अनुच्चारण, अर्थात उनके उच्चारण के बाद उसका अनुकरण करके उच्चारण, और फिर संग में उच्चारण। इस प्रकार 3-3 बार एक एक मंत्रों की आवृत्ति करके गुरु के मुख से सारे मंत्रों को जब व्यक्ति सुन लेता है तब वह वेद का अधिकारी होता है। इसलिए वेद का नाम है श्रुति, और ये वेद ही धर्म का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। वेदों में ही समस्त धर्मों का प्रतिपादन है। वेदात् धर्मो ही निर्वभौ, और वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है।
और ये चारों वेद सनातन अनादि है। सनातन का मतलब जो सदा रहते हैं उसी को सनातन कहा जाता है। जो बनता है वो सनातन नहीं होता, और जो बनता है उसके साथ एक नियम है कि वो बिगड़ता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट होती है, ये सिद्धांत है। फिलॉसफी का सिद्धांत यही है, जो जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी, और जो उत्पन्न नहीं होती वो सदा रहती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है लेकिन घड़ा नष्ट होता है, मिट्टी नष्ट नहीं होती। नष्ट होने के बाद फिर वो मिट्टी ही रहती है। अब मिट्टी के बाद कुछ नष्ट होकर के वो नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह हर वस्तु नाशवान होती है। और वेद बोले वेद अनादि है, वेद कभी उत्पन्न नहीं हुआ, सदा से वेद विद्यमान है। और भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो श्वास है, भगवान के श्वास भूत चारों वेद, और नैयायिकों के अनुसार, न्याय शास्त्र के विद्वानों के अनुसार वेद भगवान की वाणी है। तो ये वेद धर्म के मूल ग्रंथ हैं, चार वेद। फिर उन चारों वेदों की कितनी कितनी शाखाएं हैं। साम वेद की 1000 शाखाएं, सहस्रवर्त्मा किल साम वेद रासीत। साम वेद के 1000 शाखाएं, जिसमें वर्तमान में इस धरती पर केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। 997 शाखाएं विलुप्त हो गई। और क्यों विलुप्त हुई? बोले हमारे आप जैसे लोगों के कारण। पढ़ने के जो नियम थे उस नियम से स्वाध्याय और पठन न होने के कारण वो शाखाएं, उनकी परंपराएं विच्छिन्न हो गई। इस दुनिया से वो ग्रंथ विलीन हो गए। आप कहोगे नष्ट हो गए? अभी तो सनातन की बात हो रही थी कि सनातन में कुछ नष्ट होता नहीं। बोले नष्ट नहीं हुआ, लोप हो गया। लोप और नष्ट में अंतर होता है। लोप का मतलब होता है अदर्शनम लोपा, अदर्शनम लोपा। जो वस्तु विद्यमान हो लेकिन दिखाई न पड़े उसको कहते हैं लोप। लोप माने नाश नहीं होता। व्याकरण का सूत्र है पाणिनि व्याकरण का, अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त वस्तु जो विद्यमान है लेकिन दिखाई न पड़े उसको कहते हैं लोप। तो 997 सामवेद की शाखाएं जो लुप्त हो गई वो हैं, लेकिन कहां हैं? बोले हमारे आपके बीच में नहीं है, भगवान के धाम में प्रतिष्ठित है, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ के लोगों में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा नहीं रही तो वेद तो सदा विद्यमान रहते हैं, वो भगवत धाम में सदा मूर्तिमान होकर के विद्यमान है। तो 4 वेद, एक एक वेदों की कितनी कितनी शाखाएं। अथर्ववेद की 9 शाखा, ऋग्वेद की 101 शाखाएं। तो इस प्रकार से सब वेदों की अलग अलग शाखाएं और उनकी पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी, जिसमें अब कुछ शाखाएं ही उपलब्ध हैं। और वेदों के बाद जो दूसरा धर्म ग्रंथ होता है उसको कहते हैं स्मृति। श्रुति के बाद स्मृति। और स्मृतियों में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों में वेदों के ही विषय को सरल ढंग से समझाया गया। जो लोग वेद पढ़ करके धर्म को नहीं जान सकते वो स्मृतियों को पढ़ करके धर्म के तत्व को समझ, इसलिए। और फिर चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी में इतिहास। और इतिहास में 2 इतिहास हैं, एक रामायण त्रेता युग का श्री वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित, और फिर द्वापर युग का दूसरा इतिहास महाभारत। ये 2 इतिहास ग्रंथ हैं। तो इतिहास ग्रंथ में भी वेदों और स्मृतियों के विषय को ही कथा के माध्यम से, अनेक आख्यान के माध्यम से, उन धर्मों का आचरण किन किन लोगों ने किया उन कथाओं को बता करके धर्म का उपदेश जो किया गया, इसका नाम इतिहास है। धर्म का ही उपदेश, उद्देश्य वही है धर्म, लेकिन सीधे नहीं समझे वेदों के द्वारा उतनी कठिनता से, तो स्मृतियों में उसको सरलीकरण किया। उसके बाद भी धर्म को समझकर हम धर्ममय जीवन न जी सकें तो वेद व्यास भगवान ने कृपा करके महाभारत की रचना की और वाल्मीकि महर्षि ने रामायण की रचना की, जिस ग्रंथ में कथा के माध्यम से धर्म के स्वरूप को बताया। युधिष्ठिर ने, पांडव ने, भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, हनुमान ने जो धर्म किया। बोले धर्म को बताते समय अधर्म भी बताना पड़ता है, तभी धर्म का ज्ञान होता है। ये पाप है, ये पुण्य है। जब बताएंगे दोनों का भेद तभी तो व्यक्ति जानेगा कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है, और जो धर्म नहीं है वो अधर्म है।
इसीलिए रामायण में और महाभारत में दोनों प्रकार के पात्रों का वर्णन होता है। एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ रावण। राम के चरित्र को देखकर धर्म का बोध हो और रावण के चरित्र को देख करके अधर्म का ज्ञान हो, ये अधर्म है। दोनों के भेद को व्यक्ति समझ सके। इसीलिए महाभारत में भी पांडव और कौरव दो पक्ष प्रस्तुत करके धर्म अधर्म के भेद को बताने का वेद व्यास जी ने प्रयास किया। और इसके बाद चतुर्थ कोटि में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पुराण कहा जाता है। और पुराण 18 महापुराण हैं, बाकी उप पुराण और छोटे छोटे और भी पुराण हैं, लेकिन मूल 18 पुराण महाभारत को महापुराण। और 18 महापुराण में वेद व्यास जी ने धर्म अधर्म का तो वर्णन किया ही किया, धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, जीव के स्वरूप का वर्णन, तत्वबोध और प्राणी का कल्याण कैसे हो, इनके उपायों का वर्णन कथाओं के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से पुराण में प्रस्तुत किया। पुराण की एक विशेषता होती है कि पुराण में भगवान से लेकर सृष्टि कैसे हुई, इन सारे विषयों का वर्णन, और लाखों वर्ष में ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या हुआ, इन सब का वर्णन करते हुए फिर भगवान की ओर आगे बढ़ना कि संसार में हम आकर भगवान की ओर कैसे आगे जाएं। भगवत प्राप्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग पुराणों में प्रशस्त किया गया। और ये पुराण विद्या जो वेद व्यास जी ने प्रकट की, 18 पुराण, ये सबके लिए प्रकट किया। पुराण समस्त प्राणियों के लिए, पुराण कोई भी पढ़ सकता है। आप अपने से लेकर के पुराण पढ़ो और जो उसमें समझ में आए उसका आचरण करो, आपका कल्याण हो। ये पुराण विद्या भी बड़ी सनातन विद्या है और पुराण के माध्यम से भगवान की कथाओं का वर्णन करके जीव के मन को, चित्त को भगवान में लगाने का वेद व्यास जी ने प्रयास किया। उन्हीं पुराणों में, 18 पुराणों में अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अंतर मैं बता रहा था। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में है। महाभारत में भगवान ने अर्जुन को जो तत्व का उपदेश किया है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये भागवत है, ये भागवत पुराण है। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में बहुत अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण है और ये स्वतंत्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भगवत गीता बोले वो महाभारत का एक चैप्टर है, एक प्रसंग है। लेकिन आज समाज की यह स्थिति है कि तथाकथित पढ़े लिखे लोग महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का भी अंतर नहीं समझ पाते। आज धर्म के नाम पर हमारे समाज में क्या बचा है? बोले यही बचा है कि खूब हाथ में 4 अंगुल 5 अंगुल चौड़ा कलावा बांध लो और कभी मत्थे पर तिलक लगा लो, एक आध रुद्राक्ष की माला गले में डाल लो और अच्छे अच्छे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन कम करो, सेल्फी ज्यादा लो और उसे फेसबुक पर अपडेट करो जिससे लोग जाने कि आप मंदिर गए थे। इतनी धार्मिकता केवल बची। उसके बाद भी हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को। प्राइमरी स्तर का भी ज्ञान अपने धर्म का नहीं रहा और नारा क्या लगाते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू। क्या गर्व है? किस बात पर गर्व है? हमें तो लगता है अपनी मूर्खता पर ज्यादा गर्व होना चाहिए कि कितने बड़े मूर्ख। आज धर्म इतना ही रह गया। मंदिरों में भी लोग जाते हैं तो दर्शन कम, फोटो ज्यादा खींचते। संत महात्माओं के पास भी जाएंगे तो उद्देश्य क्या? बोले उनके पास जाकर उनका अगर समय मिला है तो कोई जिज्ञासा, कोई तत्व का ज्ञान उनसे सीख लो, पालो, वो नहीं। महाराज आशीर्वाद दे दो सब काम बन जाए और फिर चलते चलते जरा एक फोटो महाराज ले ले। फोटो बहुत जरूरी है बंधुओं। बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। धर्म ही जीवन का सार है और जीवन को हम अगर धर्म में लगाते हैं
और धर्म के अनुकूल इस जीवन को हम जीते हैं तो जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। हमें लगता है कि इन संसाधनों से हम सुखी होंगे, लेकिन ये संसाधन हमको सुखी नहीं करते। ये बाह्य संसाधन जो है, धन संपत्ति, घर मकान, दुकान, गाड़ी, फोन, पैसा, ये संसाधन हमको सुखी नहीं करते। ठीक है, इन संसाधनों की उपयोगिता है जीवन में, लेकिन आंशिक है। इन संसाधनों से ही आप सुखी नहीं होंगे। वास्तविक सुख तो तब प्राप्त होगा जब अपने अंदर बोध होगा। बोध होने पर सुख होता है, और जिसे बोध हुआ वही तो बुद्ध हुआ। बुद्ध के पास क्या कमी थी? राज रियासत सब कुछ थी, सारे संसाधन थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि यहां सुख है। और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बोध प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कि वास्तविक सुख तो यहां है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। 18 पुराण में अंतिम 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों हुई, ये विषय का वर्णन स्वयं वेद व्यास जी ने किया। फिर ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, इसका वर्णन। फिर अनेक प्रकार के भक्तों का चरित्र, बीच बीच में प्रसंग में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उचित अनुचित का विवेचन, और फिर भूगोल का वर्णन, नरक इत्यादि लोक क्या है उसका विवेचन, भगवान के नाम की महिमा क्या है इसका वर्णन, भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, इन विषयों का वर्णन करते हुए अनेक कथाएं सुनाई। और फिर सूर्य वंश और चंद्र वंश के प्रतापी राजाओं का चरित्र, और फिर 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, और अवतार लेकर के भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की, इसका विस्तार से वर्णन। फिर भगवान जब निज धाम जाने लगे तो अपने परम प्रिय भक्त उद्धव को ज्ञान विज्ञान जो प्रदान किया, उद्धव के प्रश्नों का उत्तर दिया, उन सारे विषयों का वर्णन। और फिर परीक्षित जी के मोक्ष का वर्णन, और अंत में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण विषय की संक्षिप्त विषय सूची बताकर वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को पूर्णता प्रदान की। यह ग्रंथ बड़ा ही गंभीर ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत में। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती। भागवत क्या है? तो 7 दिनों तक हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। और हमारे उत्तर भारत में और विशेष करके इस पूर्वांचल के क्षेत्र में यह एक परंपरा चली आई है वर्षों से, शताब्दियों से कहिए, कि गया श्राद्ध करने के बाद आकर के धर्मनिष्ठ लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कारण भी जानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि जैसे जीवन में सब काम हम कर लेते हैं, विवाह किया, बेटा बेटी पैदा हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर यथा योग्य उनका भी विवाह आदि संबंध कर दिया, कमाने में जो पूंजी बची कुछ बटोरा, उससे घर मकान बना लिया, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, बोले अब क्या करें, बोले अब चलो तीर्थ घुमावे, गए यथाशक्ति तीर्थ घुमाए, गया भी कर लें, क्यों, बोले परंपरा है गया जाते हैं, गया करके आए, बोले अब गया करके आए तो ब्रह्म भोज कर लें, भागवत सुन लें, क्योंकि यही लौकिक परंपरा चली आई, और फिर उसको भी निपटा लिया। जैसे सब काम करते हैं, एक एक काम जीवन के निपटते गए, ये भी निपट गए। लेकिन ये भागवत की कथा, ये केवल जीवन का कोई एक कर्तव्य मात्र नहीं है कि इसे कर लिया और पूरा हो गया और इस काम से, एक काम से हम फुर्सत हो गए। लोग कहते हैं महाराज एक एक काम निपटा लें जीवन के धीरे धीरे, बोले निपटाने के लिए नहीं है, इसे तो समझने के लिए।
गया से आने के बाद ये भागवत सुनने की परंपरा का जो प्रचलन है, इसका मूल कारण यह है कि भागवत के महात्म्य में कथा है कि धुंधकारी नाम का प्रेत आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा था, मर करके प्रेत हो गया। उनके भाई गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लेकिन वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ। गया पिंडदान करने पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। आजकल तो एक लोगों ने प्रचलन बना लिया है कि गया श्राद्ध करके आए, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले पितरों को बैठा दिया। बोले ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है, पितर बैठते बैठते नहीं तोरे बैठाने से बैठेंगे वो। लेकिन उनके प्रति श्राद्धादि कर्म जो किया जाना चाहिए, उस कर्तव्य से बचने के लिए आलसी प्रमादियों ने ये चारों तरफ दुष्प्रचार कर रखा है कि गया श्राद्ध करने के बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। वस्तुतः गया श्राद्ध करने के बाद भी, घर आने के बाद भी समय समय पर पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। ये नित्य कर्म के अंतर्गत है, ये सदा किया जाता है, इसका कभी त्याग नहीं होता। और गया श्राद्ध करने पर सारे पितर मुक्त हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और जब लौट करके आए और अपने घर में खाट बिछाई और विश्राम किया तो रात्रि के 2 बजे वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। उसी घर में रहता ही था। सकृत में ऐसा सकृत हस्ती, कभी भेड़ का रूप धारण करके दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़े। बोलता कुछ नहीं था, केवल दिखता था। और असली रूप में दिखाई पड़े तो गोकर्ण जी पहचान भी लें कि भाई हमारा भाई है धुंधकारी। लेकिन कभी बकरा बन के दिखाए, और कभी मेघ बन करके, कभी हाथी बन करके, बोले कुछ नहीं। गोकर्ण जी को लगा कोई भटकती आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, दुखी है, अपने कल्याण के लिए मेरे पास आई। ये भूत प्रेत भी किसी अच्छे व्यक्ति के पास इसी भाव से जाते हैं कि शायद ये मेरा कल्याण कर। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज आजकल लोग कहते हैं ये भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, हमको तो कोई भूत नहीं मिला। लोग कहते हैं महाराज लोग भूत प्रेत की इतनी कहानी सुनाते हैं, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ब्रह्म राक्षस तो हमको नहीं मिला। ये सब झूठी बात है, ऐसा नहीं होता। तो यही तर्क गुरुजी से हमने किया कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, भटकती हुई आत्माएं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को मिलता ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव भगवान हंसते थे, उत्तर क्या देते थे? गुरुजी ने कहा कि ये भूत प्रेत भी उसी को मिलते हैं, उसी के पास जाते हैं जिसको जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करेगा। और आजकल भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते किसी को? बोले आजकल भूत प्रेत किसी को इसलिए नहीं मिलते कि भूत प्रेत जानते हैं हमसे बड़ा भूत प्रेत तो यही है, ये तो अपना कल्याण नहीं कर सकता, हमारा क्या करेगा। इसलिए भूत प्रेत आवे किसके पास भाई? आप उस भूत से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने कल्याण के विषय में सोचने का आपके पास समय नहीं है, तो आप उस प्रेतात्मा के कल्याण के विषय में क्या सोचें, क्या उपाय करें? इसलिए वो भूत प्रेत भी आपके पास क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आखिर वो धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी को ही क्यों दिखाई पड़ा, गांव में और किसी को नहीं दिखा? इसलिए कि धुंधकारी जानता था गोकर्ण जी ज्ञानी है और ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण जी ने देखा ये प्रेत है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिया तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य हुआ। तो गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तम, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो धुंधकारी प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत हो गए? तो धुंधकारी ने कहा, हां भैया, स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही दोष के कारण, अपने ही पाप के कारण हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया।
ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के भी हमने धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत नहीं किया, पाप किया, उसका परिणाम मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया था, गया में पिंडदान करने गए थे तो सबका किए थे, तुम्हारा भी पिंडदान किए थे, तो तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा उस प्रेत ने कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो, मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। क्यों? तो धुंधकारी ने कहा, मैंने ऐसे जघन्य पाप किए हैं कि गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। अब आप विचार करो, ऐसे ऐसे पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है, जिन पापों के कारण कई जन्मों तक, कई शताब्दियों तक उसको पाप योनियों में भ्रमण करते हुए दुख प्राप्त करना पड़ता। और जिस लिए ये हम सब पाप करते हैं वो काम नहीं आता। पाप क्यों करते? इस 100 साल की औसत आयु में जीने के लिए बस, और स्वार्थ में, और ऐसे ऐसे पाप करते जिनका परिणाम उन्हें 84 लाख योनि सामने दिखाई पड़ रही है। ये जितने कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, छिपकली घूम रही है, भालू घूम रहा है, शेर घूम रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे आप जैसे आदमी थे, सबके घर मकान थे और सब इसी प्रकार साधन संपन्न थे, लेकिन संसार के स्वार्थ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए ऐसे ऐसे पाप किए जिसका परिणाम भोग रहे। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में पाप होगा तो हमको भी कितने जन्मों तक ऐसे पाप योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इन योनियों को देखकर विचार करना चाहिए कि आखिर इन शरीरों में जो जीवात्मा है, इसको ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? इस प्रश्न का उत्तर जब तक धर्म की शरण में नहीं आएंगे, शास्त्र की शरण में नहीं आएंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। कोई कितना भी बड़ा विज्ञानवादी हो, विज्ञानवादी अनीश्वरवादी होता है। विज्ञानवादी कहता है ईश्वर उसर कुछ नहीं है, सब नेचर का काम है, सब नेचर कर रहा है। उनसे पूछो, भाई सब कुछ नेचर का किया हुआ है तो नेचर ने किसी को आदमी बनाया, किसी को कुत्ता क्यों बनाया, किसी को गधा क्यों बनाया? चेतना और जीवात्मा तो उन दोनों में, और उसमें भी इतने भेद क्यों हुए? एक कुत्ता सड़क पर लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, और एक कुत्ता गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है और अंडे खा रहा है। क्यों? दोनों के सुख दुख में अंतर क्यों हुआ? क्या कारण था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तभी प्राप्त होगा जब शास्त्र की शरण में आएंगे, महापुरुषों की शरण में आएंगे। तभी जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा, ये जीवन है क्या, क्यों मिला है। तो मानव ऐसे ऐसे पाप करता है जिन पापों के परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और थोड़े से लोभ में ऐसे भयानक पाप करता है। उस थोड़े से लोभ और स्वार्थ में जो उसे सुख मिलता है वो तो थोड़ा होता है, लेकिन उस थोड़े से सुख के लिए उससे जो भूल होती है, जो पाप होता है, उसका दुख, उसका परिणाम जो दुख है वो वर्षों तक भी व्यक्ति भोगता है। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? बोले ब्राह्मण होकर वेश्यावृत्ति करने लगा, सुरापान करने लगा। वेश्यावृत्ति और सुरापान करने के लिए धन चाहिए, तो इतना धन कहां से आवे? तो न्याय के मार्ग से, उचित मार्ग से तो इतना धन नहीं मिलेगा कि वो ये सारे कर्म करे। तब उसने धन को प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग अपनाया। अब दूसरा पाप शुरू हुआ। अब अनुचित मार्ग से जब धन संग्रह करने लगा तो लोग सावधान हो गए। सावधान जब हो गए तो उनके धन को प्राप्त करने के लिए उनको मार डालने लगा और पाप होने लगा। यही जीव की स्थिति है। पाप की प्रवृत्ति होने पर फिर वह प्रवृत्ति उसको और पाप की ओर ले जाती है। धुंधकारी ने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिन पापों के परिणाम स्वरूप उसे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, और गया में पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मैं बहुत दुख भोग रहा हूं इस पाप योनि में, प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने विचार किया, क्या करें। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी,
और धुंधकारी महाखलह, दोनों सगे भाई थे। सगे भाई का मतलब एक मां से एक बाप से नहीं पैदा थे। गोकर्ण जी का जन्म तो गाय से हुआ था, और धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण की जो साली थी उसका बेटा था। मां ने चुपके से उसे मंगा लिया था और कहा था ये मेरा बेटा है, बता दिया था। आत्मदेव ब्राह्मण जान नहीं पाए थे। एक ही परिवार में दोनों का पालन पोषण हुआ था, संबंध में भाई ही लगते। इसीलिए धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो गोकर्ण जी ने प्रातः काल सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया, तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से ही पूछा, हे समस्त विद्याओं के अधीश्वर, आप कृपा करके बताओ, जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना चाहिए? तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान करो, और उसके उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान हो, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो, देवताओं का वाहन पूजन हो, अनुष्ठान करने वाला सारे नियमों को ग्रहण करके इस अनुष्ठान को प्रारंभ करे, और धुंधकारी के कल्याण के निमित्त यह अनुष्ठान हो तो उसे मुक्ति मिल जाए। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन किया। और 7 दिन तक जब कथा का वाचन किया तो 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रेत था, वो भी कथा सुन। बोले प्रेत था, वो कैसे सुनता था? बोले प्रेत के लिए क्या करना है ना, उसके लिए गद्दी लगाने की जरूरत है ना सोफा लगाने की जरूरत, तो कहीं से कहीं चला जाए, कहीं चला। वायु रूप था। वायु रूप होने के कारण यज्ञ मंडप में आकर एक बांस था, उसी बांस में बैठ करके उसने कथा श्रवण की, और 7 दिन कथा को श्रवण करके अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाया, और 7वें दिन उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसी कथा को आधार मानकर, भागवत की इस महिमा को जानकर, यह परंपरा हमारे इस पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में क्या कहें, लगभग भारतवर्ष में सब जगह अब धीरे धीरे यह परंपरा प्रचलित हुई कि गया श्राद्ध करके आओ तो भागवत कथा जरूर सुनो। क्यों? बोले गया में श्राद्ध किए थे, हो सकता है कोई बचा ही गया हो जिसका उद्धार न भया हो। बहुत पुरखा लोग थे, सब अच्छे ही थोड़ी रहे होंगे, कोई कुछ किया होगा, कोई कुछ किया होगा। तो जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके भी उद्धार के लिए कोई उपाय करें। पुत्र का यही धर्म होता है। पुत्र का मतलब क्या? केवल बाप की संपत्ति में सब जगह अपना नाम दर्ज करा लेना, यही पुत्र का कर्तव्य नहीं है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। ये पुत्र शब्द का अर्थ है। आप कहोगे महाराज संस्कृत में शरीर को ताकत मिलती है, शरीर को बल मिलता है, उसका अदृष्ट प्रयोजन है। हर कार्य के 2 प्रयोजन होते हैं, दृष्ट अदृष्ट। कहीं कहीं केवल दृष्ट ही प्रयोजन होता है, लेकिन दृष्टादृष्ट प्रयोजन, दोनों प्रकार के प्रयोजनों पर विचार किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अदृष्ट प्रयोजन तो यह है कि जो पापात्मा मुक्त नहीं हुए उनकी भी मुक्ति हो, उनका भी कल्याण हो, इसलिए भागवत की कथा का अनुष्ठान, पूर्वजों का उद्धार। और दृष्ट प्रयोजन यह है कि जो वर्तमान में हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, वो सब लोग इन विषयों को सुने तो वो अधर्म से बचें और धर्म के पथ पर चलें, ये इसका दृष्ट प्रयोजन। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचलन गांव गांव में, देश देश में, और आज जो कुछ भी धर्म कर्म बचा हुआ है यह केवल कथा के कारण बचा। धर्म की शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, न कोई विद्यालय चलता है, न कोई शिक्षण संस्थान है जहां व्यक्ति को धर्म का उपदेश दिया जाए। बल्कि आज के जितने शिक्षण संस्थान सुरक्षित हैं अथवा बचे हुए हैं, उसका एक साधन ये कथा है। कि गांव गांव में, देश देश में ये परंपरा रही कथाओं की, तो कथा सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो धर्म का बोध प्राप्त हुआ, उससे लोग अपने धर्म के पथ पर चल रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रयोजन यही है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये स्वरूप है। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी ने 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का, इसकी महिमा का वर्णन किया है।
और महात्मा का वर्णन करते हुए पहले भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सामान्य व्यक्ति को भी यह श्लोक कहीं न कहीं कंठस्थ रहता है। भागवत के महात्म के प्रारंभ में वेदव्यास जी इसी श्लोक के द्वारा भगवान का ध्यान कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। सत चित आनंद। सत माने सत्ता, अनंत सत्ता, और चित माने ज्ञान, अनंत ज्ञान, और आनंद। आनंद माने तो आप जान ही रहे, आनंद, अनंत आनंद। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद जिसका स्वरूप है। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद ही भगवान है। इसीलिए शास्त्र कहता है थोड़े के लिए परेशान मत हो, ज्यादा लो। थोड़ी सत्ता की लड़ाई क्यों लड़ते हो? 10 बीघे खेत की लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? सारा ब्रह्मांड की सत्ता तुम्हें मिले, ये सबसे अच्छी बात। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान। थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ी सी डिग्री से क्या होने वाला? अनंत ज्ञान। काम करो तो फिर पूरा ही करो। अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान। और जो कुछ हम कर रहे हैं आनंद के लिए, उसमें कितना आनंद मिलता? थोड़ा आनंद। जो भी मौज मस्ती में हम आनंद लेते हैं वो थोड़ा आनंद है। बोले थोड़े आनंद से क्या होगा? अनंत आनंद लो। बोले कहां अनंत आनंद मिलेगा? अनंत ज्ञान कहां मिलेगा? अनंत सत्ता कैसे मिलेगी? बोले अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ही भगवान है। उस स्वरूप को जानो। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ही सत है, चित है, आनंद है। अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत आनंद ही जिनका रूप है। सच्चिदानंद रूपः, सच्चिदानंद रूपः परमात्मा। उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। जैसे राम शब्द का रूप चलता है, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय, उसी तरह इसका भी रूप चलेगा। सच्चिदानंद रूपः, सच्चिदानंद रूपौ, सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद रूपम, उसका भी ऐसे ही रूप चलता। फिर तब चतुर्थी विभक्ति में क्या हुआ? बोले सच्चिदानंद रूपाय। और वो है कौन? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं। विश्व उत्पत्ति हेतु परमात्मा। संपूर्ण विश्व किससे उत्पन्न हुआ? बोले भगवान से। इस वाक्य के द्वारा वेदव्यास जी ने प्रकृति कारणवाद का मानो खंडन किया। आज प्रकृति कारणवाद को मानने वाले कहते हैं साहब प्रकृति ने उत्पन्न किया। बोले प्रकृति तो जड़ है। जड़ प्रकृति में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती जब तक चेतन का सहयोग न हो। आपके पास खेत है, सूर्य का प्रकाश भी है, पानी भी है, और गेहूं का बीज भी है। लेकिन गेहूं का बीज आपके घर में रखा है, खेत यहां है, सूर्य का प्रकाश ऊपर है, पानी नहर नाला नदी बादल में। इन चारों का संयोग हो तो अंकुरण हो। प्रकृति तो चारों है, लेकिन अंकुरण नहीं हुआ। अंकुरण क्यों नहीं हुआ? बोले जब तक चेतन का सहयोग नहीं होगा तब तक अंकुरण नहीं होगा। चेतन का सहयोग क्या है? बोले कोई चेतन तत्व, हमारे आप जैसा कोई चेतन उस गेहूं को उठावे, फिर खेत तक ले जाए, मिट्टी में दबावे और पानी डाल दे, तब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़े, तब उस प्रकृति में अंकुरण हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा। प्रकृति जड़ है। जड़ प्रकृति में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती जब तक चेतन का सहयोग न हो। तो ये संपूर्ण प्रकृति अपने आप सृष्टि को नहीं उत्पन्न कर सकती। इसमें परम चेतन परमात्मा का सहयोग होता है। परम चेतन परमात्मा का संकल्प होता है, उसकी इच्छा होती है, और फिर परमात्मा के द्वारा ही ये सारा जगत उत्पन्न होता है। इसलिए सारे जगत का कारण कौन है? बोले भगवान है। विश्व की उत्पत्ति के हेतु भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु। केवल उत्पत्ति के हेतु नहीं है, उत्पत्ति आदि। आदि माने पालन और संहार, ये दोनों उसमें और जोड़ी है।
तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं, इस संसार को भगवान ही बनाते हैं और भगवान ही चलाते हैं और अंत में भगवान ही इसको बिगाड़ देते हैं। जैसे हम आप खेती करते हैं, खेत को बराबर करते हैं, फिर उसमें गेहूं बोते हैं, फिर गेहूं जमता है, उसको पालते हैं, दवा डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, और जब सब कुछ तैयार हो गया फिर अपने जाकर के सब काट डालते हैं, काट कूट के बराबर कर देते हैं। जिस प्रकार उत्पत्ति पालन और संहार की तीनों क्रिया परमात्मा के द्वारा होती है, उसी तरह उस परमात्मा के अंश जीवात्माओं में भी जितनी क्रियाएं होती हैं यही होती है, उत्पत्ति पालन संहार चलता रहता आंशिक रूप से। तो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु हैं वो कौन? बोले भगवान। बोले अभी नाम नहीं बताया, अभी केवल गुण बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो अनंत सत्ता, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान स्वरूप हैं, और जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं। और बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं। ताप माने दुख, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप का जो नाश कर देते हैं। तापत्रय विनाश, जो तापत्रय का विनाश करते हैं, ऐसे तापत्रय विनाशाय वो कौन है? सच्चिदानंद कौन है? विश्व की उत्पत्ति का हेतु कौन है? सारे दुख को दूर करने वाला कौन है? तब वेद व्यास जी अंतिम वाक्य में कहते हैं श्री कृष्णाय, वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। तो हम क्या करें? वेद व्यास जी कहते हैं उनको प्रणाम करो। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का शमन हो जाता है। यही भागवत के अंत में भी कहा, वहीं से हमने शुरू किया था। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना। भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का शमन हो जाता है, इसलिए भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्णाय अहम नुमः नहीं कहा, वयम नुमः। अहम नुमः का मतलब मैं प्रणाम करता हूं, और वयम नुमः का मतलब हम सब प्रणाम करते हैं। कौन कौन? बोले श्रोता भक्ता सब मिल करके कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। और इसके बाद सूत और सौनक संवाद से यह कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की पावन धरती, नैमिषारण्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, कितने लोग गए होंगे। लखनऊ के पास में सीतापुर जनपद में एक पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। ऋषियों की तपस्थली, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है, और वहां पर पवित्र चक्र तीर्थ है, जहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र उतरा था, और फिर वो सुदर्शन चक्र पृथ्वी को छेदते हुए रसातल में चला गया। आज भी वहां कुंड है, उसका नाम चक्र तीर्थ है। और वहां पर सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को पुराणों की कथा सुनाते और पुराणों की कथा का उपदेश करते। वहीं से इसकी भूमिका प्रकट होती है कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया। और अपने धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कर्म से निवृत्त होने के बाद सूत जी के चरणों में जाकर के बैठ जाते थे और सूत जी से निवेदन करते थे, आप कृपा करके हमें मंगलमयी कथा सुनाओ। और शौनकादि मुनियों के प्रश्न करने पर सूत जी उनको कथा सुनाने लगे। शौनकादि मुनियों का मतलब 88,000 महर्षियों में जो उनके कुलपति थे उनका नाम शौनक था। शौनक जी आगे बैठते थे और उनके पीछे 88,000 मुनि लोग बैठते थे। शौनक जी उनका नेतृत्व करते थे। तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया नैमिषारण्य में कि भगवन सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे कानों में प्रविष्ट हो और रसायन का काम करे, जिस कथा को सुनकर के हमारे अज्ञान का नाश हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो और ये मानव जीवन सफल हो। ऐसा प्रश्न जब किया तो सूत जी महाराज ने उन शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहा, देखो भगवान की कथा मन को पवित्र करने वाली,
मन को पवित्र करने के लिए कथा ही एकमात्र साधन है। एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन तो हम बहुत शुद्ध कर लेते हैं, हो विविध उपचारों से स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, तीर्थों में स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मन पवित्र नहीं होता। मन में वही पाप, वही दुर्गुण, वही भावनाएं भरी रह जाती। और मन जब तक शुद्ध नहीं हो तब तक परम शांति, परम आनंद और परम कल्याण जीव का नहीं होता। मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? मन कैसे शुद्ध हो? कहने के लिए तो पंक्तियां हम लोग याद कर लेते हैं, और चार लोग जब बैठते हैं तो हर व्यक्ति एक आध स्लोगन सुनाता रहता है। क्या बोले? मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबको याद रहता, लेकिन मन चंगा होता ही नहीं है। मन तो नंगा ही बना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने से मन चंगा नहीं होगा। एक दूसरे से वार्ता करेंगे तो कहते हैं देखो भाई, मन में कोई पाप नहीं रखना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मन चंगा कैसे हो इसका कोई उपाय नहीं करते। मन कैसे शुद्ध हो इसका कोई उपाय हम नहीं करते, केवल मन के चंगा होने की, शुद्ध होने की बातें करते हैं, इसकी महिमा कहते हैं। तो मन को चंगा करने का, शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी उपाय बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना। क्या उपाय है? बोले भगवान की कथा सुनोगे तभी मन चंगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी कर डालो, कितना भी जप करो, तप करो, मंदिर में जाओ, गंगा स्नान करो, तीर्थों में घूमो, दान करो, लेकिन मन तभी पूर्ण रूप से शुद्ध होगा जब भगवान की कथा श्रवण। दत्त चित्त होकर 4 घंटे 3 घंटे भगवान की कथा में मन लगेगा, इन विषयों को हम श्रवण करेंगे तब हमारा मन चंगा होगा। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं जिससे मन शुद्ध हो। और मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, भाग्यशाली प्राणी को ही मिलती है। और कितने लोग तो कथा में आकर के बैठ जाते हैं, उनको भी नहीं मिलती। बोले क्यों? बोले कथा में आने के बाद वो कुंभकर्ण की पत्नी भी उनके पास आ जाती है। वो कुंभकर्ण की पत्नी जान मालूम है? निद्रा देवी। कथा में आए, बढ़िया सोफा लगाए, सोफा पे बैठे, पंखा चल रहा है, नींद आ जाती। भगवती निद्रा देवी उनकी सेवा करती रहती हैं, कथा में आकर के भी कथा उनको नहीं मिलती। दुर्भाग्य होता है। कथा में आकर दत्तचित्त होकर भगवान की कथा को सुन लेना यह भी साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है महाराज। और ये कथा दुर्लभ कितनी है? सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुनने बैठे और सुखदेव जी उनको कथा सुनाने जा रहे थे, ज्यों ही मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए, तब तक स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवता आए, और उन देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे, अमृत का घड़ा। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ आप लोगों का? तो उन स्वर्ग के देवताओं ने कहा, हे मुनिवर, आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, और राजा परीक्षित आज के 7वें दिन मरेंगे, मरने के डर से भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो हम ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला दो। और 1 चम्मच 2 चम्मच, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा घड़ा ही भरपेट अमृत पी लें, और अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। फिर तक्षक नाग के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो भागवतामृत, जो कृष्ण कथामृत, जो भागवत की कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको सुना दो, क्योंकि हमारे स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में अमृत तो है, अप्सराएं तो हैं, बड़े बड़े गंधर्व गायक गुणी जन तो हैं,
सब प्रकार का ऐश्वर्य है, सब प्रकार की समृद्धि है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं मिलती। इसलिए ये आप अमृत ले लो और कथा हमको सुना दो, अमृत इनको पिला दो और ये कथामृत हमको पिला दो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को, इस अमृत को लेकर आप कथामृत हमें प्रदान कर दें और इसका परिणाम ये होगा कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम सब लोग श्रीमद्भागवतामृत को पी लेंगे और राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। लेकिन धन्य राजा परीक्षित। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, राजा परीक्षित ने उन देवताओं को लौटा दिया, बोले चले जाओ अपना अमृत ले जाओ, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे भागवतामृत पीना है। स्वर्ग के अमृत का तिरस्कार कर दिया इस कथा के लिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। कहने का तात्पर्य कि ये कितनी दुर्लभ है, बोले स्वर्ग में देवताओं को भी ये दुर्लभ, ये तो मृत्युलोक के प्राणियों को ही सुलभ। सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जब पहुंचे तो वृंदावन में जमुना के तट पर उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक महिला युवती रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े व्यक्ति पड़े थे, अचेत, बेहोश। नारद जी समझ नहीं पाए मामला क्या है, माजरा क्या है। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और उसने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी समस्या सुन लो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है देवी, आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं। दक्षिण देश में, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अगल बगल पड़े हुए बूढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले आप जवान हो और आपके ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए? नारद जी ने पूछा। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटा जवान होता है, और माँ बाप जवान हो और बेटा ही बूढ़ा हो जाए, ये तो उल्टी बात हुई। क्या कारण है? तो भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। ये कथा ही नहीं है, ये एक रूपक है। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बेटे का नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन स्थिति यह है कि भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, पड़े हैं असक्त। यही स्थिति हमारी और आपकी है। भक्ति तो है, भगवान के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हैं, बेकार है, किसी काम लायक नहीं। ना हमारे जीवन में ज्ञान दृढ़ हो पा रहा है, ना वैराग्य दृढ़ हो रहा है। भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। भक्ति के पुत्र है ये ज्ञान वैराग्य, और दोनों बीमार हैं, अचेत हैं, बूढ़े हैं। बूढ़े होने का मतलब कुछ न करने की क्षमता। बूढ़ा व्यक्ति होता तो है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, अर्थात कुछ करने की शक्ति न होना। यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति तो हमारे आपके अंदर है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक है। और भक्ति रो रही है, कहां? बोले जमुना के तट पर। इसका मतलब बोले आपके अंदर भक्ति है, आपकी भक्ति आपको वृंदावन ले जाए, चित्रकूट ले जाए, अयोध्या ले जाए। लेकिन चाहे चित्रकूट जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन जब तक भक्ति के पुत्र ठीक नहीं होंगे तब तक भक्ति रोती ही रहेगी। वृंदावन में जाकर के भक्ति रो रही थी, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार थे, असक्त थे। यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति है, भक्ति हमको आपको वृंदावन ले जाती है। हम आप वृंदावन जाएं, चित्रकूट जाएं, तीर्थों में जाते हैं, गंगा नहाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जगह जगह धर्म के प्रति श्रद्धा है तो मत्था टेकते हैं, लेकिन रोते भी रहते हैं। जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। क्यों?
क्योंकि ज्ञान नहीं है।